गुड मॉर्निंग बच्चों। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महायुद्ध की जिस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध से पहले अभी तक विश्व इतिहास में इतना भयंकर युद्ध नहीं हुआ था। ये युद्ध लगभग 4 साल 3 महीने 11 दिन तक चला। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग घायल हो गए। इसी बात से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कितना भयानक था। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की या फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसकी प्रमुख घटनाओं को हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया। ये युद्ध दुनिया के 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच जल, थल और आकाश में लड़ा गया। इस युद्ध की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि युद्ध के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई और इससे 2 गुने घायल हुए। बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। 8 लाख सैनिक तो लापता हो गए। 4 साल से ज्यादा चले इस युद्ध में करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र और इससे हुई क्षति के व्यापक आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। 30 से ज्यादा देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। देशों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट था और तीसरा ये कि एक नया 20वीं सदी में एक ग्लोबल डोमिनेशन का एक नया एजेंडा निकल के आता है। तो इन तीनों के परिणाम स्वरूप जो है एक नई कुछ ऐसी एक छोटी सी घटना होती है, वो फर्डिनांड का मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद से एक बिल्कुल एक के बाद एक चेन इवेंट की तरह चीज़ें होती हैं। कोई देश इधर शामिल होता है, उसको उससे डर है तो दूसरा उसका जो विरोधी है वो दूसरे खेमे में चला जाता है। तो धीरे धीरे दुनिया के और ख़ासतौर से यूरोप के बहुत बड़े हिस्से जो हैं वो इस वॉर के या इस तरफ या उस तरफ में शामिल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो दूसरी ओर धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान शामिल थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 में शामिल हुआ। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी और राजकुमार आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या बोस्निया की राजधानी सारायेवो में कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को दोषी ठहराया। इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। बाद में इस मसले को लेकर विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अन्य देश भी धीरे धीरे दोनों गुटों में शामिल होते गए। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहला एक मॉडर्न वॉरफेयर है। दूसरी उसकी विशेषता यह है कि ये एक पहली ऐसी लड़ाई है जो कि सिर्फ सिपाहियों द्वारा नहीं लड़ी जा रही है, जिसमें कि जनता की भी भागीदारी है। जनता, सिविलियन पॉपुलेशन, महिलाएं, सभी लोग अपने पैसे से ज़्यादा प्रोडक्शन करके लगातार। तो ये लड़ाई सिर्फ फ्रंट पे नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई समाज के भीतर में लड़ी जा रही है। पूरा का पूरा जैसे समाज लड़ रहा है। तो ये नेशनल वॉर्स हैं। मॉडर्न वॉरफेयर का ये एक फीचर है। और तीसरा इस युद्ध का ये फीचर है कि बहुत बड़े पैमाने पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ट्रेंच वॉरफेयर और बहुत सारी चीज़ें जो आज हम युद्ध के साथ एसोसिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वो शुरू हो जाती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा की। जर्मनी ने अपनी सेनाओं को लामबंद करना शुरू किया। हालांकि तत्काल जर्मन आक्रमण रूस पर नहीं बल्कि बेल्जियम और फ्रांस पर हुआ। फ्रांस सरकार ने खतरे को भांपते हुए पहले ही लामबंद का आदेश दे दिया था। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की सेना 4 अगस्त को फ्रांस पर हमला बोलने के लिए बेल्जियम में घुस गई और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध करने की घोषणा कर दी। अब धीरे धीरे युद्ध का विस्तार होने लगा। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ। कई दूसरे देश
जल्द ही युद्ध में शामिल हो गए। जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो ब्रिटेन के साथ एक समझौते में शामिल हुआ। जापान का मुख्य लक्ष्य सुदूर पूर्व में जर्मनी के इलाकों पर कब्जा करना था। अब तक ब्रिटेन का पुराना सहयोगी पुर्तगाल भी युद्ध में शामिल हो गया। 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने इटली को ऑस्ट्रिया और तुर्की के क्षेत्रों को देने का वादा किया था। बाद में रोमानिया और यूनान भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ आ गए। बुल्गारिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। बुल्गारिया को सर्बिया और यूनान के क्षेत्रों को देने का वादा किया गया था। तुर्की ने नवंबर में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। दुनिया के दूसरे हिस्सों के कई दूसरे देश भी युद्ध में शामिल हुए। अमेरिका इस युद्ध में करीब 3 साल बाद शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट के जरिए इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद 6 अगस्त 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। लूसीतानिया जहाज पर मरने वाले 1153 लोगों में 128 लोग अमेरिकी थे। ग्रेट वॉर इसलिए भी थी कि बहुत सारे बाकी देश भी उसमें शामिल हो गए थे। जैसे कि भारत का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन भारत भी इस युद्ध में शामिल हो गया। लगभग 12 लाख के करीब लोग जो हैं हमारे यहाँ से लड़ने के लिए गए और बहुत सारा साहित्य लिखा गया उस पर। तो पहली बार भारतीय लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह से किसी युद्ध में हिस्सा लिया। तो एक ट्रूली एक 20वीं शताब्दी का पहला और बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा ये युद्ध था। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मनी की जीत हुई, लेकिन बाद में हालात बदलने लगे। जर्मनी ने कई व्यापारी जहाजों को डुबाया। हालांकि बाद में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की ताकत के आगे जर्मनी कमजोर होता गया। जुलाई 1918 के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनी को कई जगहों पर परास्त किया। इसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया की गुजारिश पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। Thank you for watching this video.